मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेफ्ट साइड की राइट साइड मौलिक बात जनता की तरफ से करवाई है। इसके अलावा भी लोग आने प्रोग्राम के बाद कहीं भी जहाँ हमारी वाइटल इंस्टॉलेशन है, इंडिया गेट, चौक, राष्ट्रपति भवन, किसी VIP मिनिस्टर के रेजिडेंस के आसपास आ जाए, आप यहाँ शांति भी किसी तरह की आपको शिकायत नहीं। जैसे आपने पिछली बार किया वैसे ही आप करेंगे, उतनी देर करेंगे जैसा हमें जब मंडी हाउस से रोका। आप कानून का पालन कर रहे हैं, कानून भी आपको कोऑपरेट। बिल्कुल बिल्कुल, हम संविधान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, संविधान को खत्म करने के लिए, तो हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे। यहाँ जो अधिकार है आप उसका पालन कीजिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो मर्यादा है, नहीं हम पुलिस को कोई एक्शन ना लेना पड़े, पुलिस को आपके काम में रुकावट ना डालना पड़े, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। जानबूझकर हम पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुसार काम करेंगे। कहीं अगर हमसे भूल चूक हो तो आप मुझे बता देंगे। कोई ऐसा भाषण ना दें जिससे कि प्रोवोकेटिव भाषण हो, जिससे कि दो समुदाय में, दो धर्मों में नफरत का माहौल बने या झगड़े का। उसका पूरा ख्याल रखें। बिल्डोजर तो बहाना है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अदालतें, जज, कोर्ट कचहरी बंद हो गए, ऐसा लगता है कि बुलडोजर ही बुलडोजर है। ऐसा लग नहीं रहा, ये वास्तविकता है कि भारतीय न्यायालय में जो चीज तय होना चाहिए वो आज हमारी सरकारें तय कर रही हैं। न्यायपालिका का सरेआम ये अवमानना का काम है। न्यायपालिका को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम इस पर न्यायपालिका से भी आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाओं का स्वयं संज्ञान लेकर इन चीजों को रोकें, वरना भारत में न्यायपालिका का महत्व समाप्त कर दिया जाएगा इन सरकारों के जरिए। क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, MCD जो है एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहा है, समुदाय विशेष के लिए, और खास तौर से कहूँ तो मुसलमानों के लिए आपको लग रहा है बुलडोजर तैयार हुआ है? बुलडोजर की जो शुरुआत हुई वो तो ऐसे ही थी, एक समुदाय के लिए थी विशेषकर, लेकिन चारों तरफ से आवाज उठ रही है तो आज MCD के लोग तमाम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है अतिक्रमण से ज्यादा नालियां जो सड़ रही हैं उनमें सफाई नहीं हो रही है। आप देखें इनकी स्वास्थ्य सेवाएं, MCD की जितनी डिस्पेंसरियां हैं उनमें सफाइयां नहीं हो रही, उनमें दवाइयां नहीं मिल रही, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है ये लोगों को डराने के लिए है और ये रुकनी चाहिए। जिस तरीके से आए दिन शाहीन बाग और को लेकर खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग में जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि बांग्लादेशी लोग हैं, अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है? क्या लग रहा है? अगर बांग्लादेशी हैं तो इसकी जिम्मेदार तो ये सरकारें हैं। इनका खुफिया तंत्र अगर इतना कमजोर है कि बाहर से लोग आके हमारे देश में रहते हैं और बाद में इनको पता चलता है, ये इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बेशर्म लोग सरकार में बैठे हैं जिनको विदेश से आने वाले लोगों का पता नहीं चल पाता और वो बाद में कहते हैं विदेशी आके हमारे देश में रह रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि किस तरह इन्फिल्ट्रेट हुए, भारत में कैसे आ गए, बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके कैसे आ गए? सवाल यही सवाल मेरा भी है। अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, जहां से भी जो बर्मा से, जहां से भी जो लोग आ रहे हैं, इसमें हमारी सरकार का खुफिया तंत्र सो रहा था क्या? वो लोग कैसे आए? और अगर आए हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई है, उनको इन्होंने बाकायदा शरणार्थी का कार्ड दिया हुआ है। तो अगर शरणार्थी का कार्ड दिया है तो उन्हें ये विदेशी कहकर इस तरह से उनके बारे में प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये भी आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे भी पूछना जरूर चाहेंगे इस मौके पर, बिल्डिंगें फिर बंद कैसी रही हैं अगर जमींदोज हो रही हैं, या फिर एनक्रोचमेंट हुआ कैसे, जो अब ख्याल अचानक से आ गया? असल में जो बिल्डिंग बनाता है सबसे पहले वो इजाज़त लेता है, नक्शा लेता है और वो देती है MCD अभी अपने काम से पीछे हट रही है। MCD का काम होता है सफाई करना। आप मुझे पूरी दिल्ली में चारों तरफ जो नाले हैं उनकी सफाइयों के बारे में बताइए, हुई क्या नहीं हुई। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको दिखा देंगे कि उन नालों की सफाई हम कर रहे हैं, जबकि हम सत्ता में भी नहीं हैं। और बीजेपी क्योंकि उसे हुकूमत करनी नहीं है, सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम करना है, इस वजह से वो आवाम को गुमराह कर रही है। रहा मसला बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, उनसे हमें क्या मतलब है? हम भारतीय हैं और हम भारत के संविधान पर अमल करते हैं और भारत में रहते हैं। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है
उसमें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अच्छी खासी रकम साल लेते हैं और फिर इन्होंने शरारतियों को यहाँ पर रखा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि हम बाहर मुल्क जाएं, जब बाहर ममालिक के लोग हमारे यहाँ पर आकर काबिज हो जाएं? यह हमने कभी नहीं चाहा और ना हम इसको चाहते हैं। हुकूमत की जो बैरून पॉलिसियाँ हैं वो आवाम से छुपा कर हैं, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। बेशुमार पॉलिसी ऐसी हैं जो आवाम को नहीं बताई जा रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पटड़ी वाला हो, ये सारे के दुश्मन हैं। और इन्होंने अब तक जो भी हुकूमत की है वो सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम की है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी भरपूर मजम्मत करती है और मुखालफत करती है और ऐलान करती है। अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मुल्क में होता रहा तो हम मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ हम पहले भी थे और अब भी इसकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। MCD के जो काम हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, बिस्तर नहीं है और आज ये हुकूमत मकानों को तोड़ने की पॉलिसी कर रही है। बिल्कुल बिना नोटिस के घर गिराए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इसकी जद में आ रहे हैं। आपने देखा मजलूम जो है वो हिंदू भी हैं, मजलूम जो है वो सिख और ईसाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले रमज़ान में, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि रमज़ान एक सुकून और आराम और बिल्कुल शांति का पैगाम लेकर आता है। 11 महीनों में एक महीना रमज़ान, इन्होंने उस महीने की बेहुरमती करते हुए जहांगीरपुरी में अपने कटपूंजियों से, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो या हिंदू सेना के नाम से हो, अलग ऐलान तलवारें ले रही। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर जो कबाड़े का काम करते हैं, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे रोड के किनारे क्यों आए। फिर उसके बाद में इन्होंने वहां से शुरू किया बिल्डोजर और फिर शाहीन बाग और फिर और बेशुमार इलाकों में आएगी, सही फैसला लाएगी। बोर्ड पे लिखा हुआ है अतिक्रमण एक बहाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। जाहिर सी बात है, ऐसे एक बुलडोजर जो अतिक्रमण को हटाता है वो हिंदू मुस्लिम कराने का बहाना। एनक्रोचमेंट की सफाई जो है वो हिंदू मुस्लिम की पे कैसे आई? आप देखें शाहीन बाग में जो मुसलमानों की दुकानें हैं वहाँ पे कोई भी कब्जा नहीं था, सिर्फ एक बाड़ बंदी हुई थी जो मरम्मत के लिए पुलिस की इजाजत के साथ बांधी गई थी। इन्होंने बिल्डोजर लाकर वहां पे खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मीडिया जानती है और मीडिया ये जाहिर भी करेगी, आपको बताएंगे। मुस्लिम कैसे हुआ? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जी। जब आप मुझे बताएं पत्रकार बंधु, हमारे देश की न्यायपालिका तो किसी फैसले को करने में सालों साल लगा देती है, लेकिन जहांगीरपुरी में जब दंगा होता है, कसूरवार जो भी हो, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वहां बुलडोजर लेकर अगर मकानों को गिराया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये फैसला क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? जागीरपुरी में जब देखा गया तो केवल पेंट करने वाला जो स्टैंड था उसको गिरा के बुलडोजर वहां से चला गया। मस्जिद की दीवार नहीं गिरी? जो वहां पर मस्जिद की दीवार गिरी है, नहीं गिरी है? गिराई गई है। और वहां पर बुलडोजर की संवैधानिक तौर पर आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई दोषी भी था, जैसा कहा गया पत्थरबाजों का मकान तोड़ा गया, अगर पत्थरबाज, अदालत ने तो अभी पत्थरबाज नहीं साबित किया, लेकिन अगर ये सरकार कर रही है तो आप बताएं हिंदू मुस्लिम नहीं तो क्या कर रही है? ठीक है, याहिया साहब आपका एक सवाल था जी। तो मुल्क की जो भी सरकार है, मुल्क की सारी आवाम उसकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी भारतीय संविधान के अनुसार काम करे। आप देखेंगे सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, दलितों के साथ, सिखों के साथ आप देखेंगे बराबर का अत्याचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है, जिस दिन जहांगीरपुरी का मामला हुआ उस दिन एसडीपीआई का यहीं पर ही जंतर मंतर पे ही आपका एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें कहा गया कि आप लोगों की वजह से और आप लोगों को घेरने की भी कोशिश की गई कि दंगा जो हुआ वो एसडीपीआई ने यहाँ से दिन में किया और शाम को जो है वहाँ दंगा हो गया यहाँ बयान की वजह से। आपको धन्यवाद करते हुए कि आपने ये सवाल लिया, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करके ये बात कहना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी जो ईमानदार पत्रकार हैं वो निभा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार आप देखें, बड़े बड़े मीडिया चैनल आप देखेंगे सुबह से शाम तक उनके अंदर जो डिबेट होती है वो किस पर होती है? हिंदू मुस्लिम पर होती है, गाय बछड़े पर होती है, बुलडोजर पर होती है। आपने देखा कभी भारत की शिक्षा नीति पर, कभी भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर,
कभी भारत में महंगाई पर आपने देखा, कभी कोई डिबेट आपने देखा? ये जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है, जो किसी के गोद में खेल रहा है, उसका काम सिर्फ नफरत फैलाने का है और नफरत फैलाकर वो एक इस्राएली एजेंडा है। अगर आप देखें तो आप पर आरोपों का क्या हुआ, बस वो बता दीजिए। हमारा ऐसा कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है। कुछ शरारती मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, या वो लोग जो ईमानदार नहीं, जो आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रोपोगंडा करने का पूरा प्रयास किया था। आज के प्रोटेस्ट से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज के प्रोटेस्ट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क में इस तरह से डर का माहौल ना पैदा किया जाए। अगर कहीं अतिक्रमण है तो वो पहले भी हटता था और अब भी हटेगा, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सर, कई जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं, लेकिन शाहीन बाग और कहें तो खादर में, मदनपुर खादर में ही क्यों पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी करवाने में जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में भी हमारी नज़र होती है, वरना हमारे बीच में भी आकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे बीच में कोई दाखिल होगा तो हम बहुत अलर्ट मोड में होते हैं। यहाँ तो नहीं, जहाँ इतना बड़ा मजमा होता है वहाँ किसी एक पत्थरबाज भेज के ये पत्थर चलवा दिया जाता है और उसका टारगेट ये वहाँ चलवाया जाता है जहाँ मुस्लिम आबादियाँ ज़्यादा होती हैं। आपने देखा वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो पत्थरबाजी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद।